हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं रंजू स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल रंजू ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा के आई हूँ। आज अक्षय तृतीया का दिन है, तो ये दोपहर का ब्लॉग है। तो अभी मैं नहा के आई हूँ और मुझे शैम्पू करना था, तो फिर से मैं दोबारा नहाए, बाथरूम वगैरह धुली थी, तो उसका ये भी काम निपटाई हूँ। और सारे काम करने के बाद आजकल गर्मी है तो मन करता है नहा लें, तो इस टाइम हम नहा लिए हैं दोबारा से। और सिर से पानी टपक रहा था, बाल थोड़ा सुखाए थे, लेकिन इतने मेरे बाल टूटते हैं कि मैं इधर उधर उसको ऐसे नहीं छोड़ सकती, ऐसे ही सूख जाएगा। अभी लेटेंगे तो भले निकाल क्लचर वगैरह निकाल देंगे, लेकिन देखिए नीचे कितने बाल टूटे हैं। तो इसी वजह से मैं बाल बांध के हमेशा रखती हूँ, मैं कभी बाल खोल के नहीं रखती हूँ। और गर्मी में जब बालों से पानी आता है तो बहुत मुझे गुस्सा लगता है, तो इस वजह से मैं बाल बांध दी हूँ। अभी सूख जाएगा, जब लेटूंगी ना तो खोल के छोड़ दूंगी तो सूख जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत अपना जो सिंदूर बिंदी वगैरह करना है वो कर ले रही हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है दोपहर से, और सुबह तक का आप लोगों ने ब्लॉग देखा था। उसके बाद ये वहाँ से आगे का ब्लॉग है। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। तो ये ब्लॉग सुबह से चल रहा है और आज है अक्षय तृतीया। तो अभी सारा काम वाम करने के बाद से मैं आज इतनी परेशान हुई कि मैं क्या बताऊँ। काम तो मेरा 9:30 बजे हो गया। तो उसके बाद मैं आज अक्षय तृतीया का पूजा का ब्लॉग शूट की, एडिट की, डाली। उस समय से 10 बजे से अभी तक ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाया। सारा डाटा भी खत्म, ना ही शार्ट अपलोड हो पा रहा है, ना ही लॉन्ग अपलोड हो पा रहा है। पता नहीं नेटवर्क इशू है कि क्या है, समझ ना ही यूट्यूब चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा, कोई फेसबुक वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है। ना ही शार्ट पढ़ पा रहा, ना ही लॉन्ग वीडियो पढ़ पा रहा। मैं इतना परेशान हो गई हूँ। तो मुझे बाल में शैम्पू करना था, तो उसके बाद से मैं सोची कि सुबह तो पूजा पाठ सब कुछ हो ही गया था, फिर मैंने काम भी कर लिया। उसके बाद से मैं सोची थी कि ब्लॉग एडिट करके अपलोड कर दूंगी, फिर जाऊंगी कपड़े धुलूंगी और शैम्पू करूंगी। तो ये कुछ काम नीचे था जो काम। लेकिन देखिए मेरा काम भी हो गया, इसी की वजह से मैं अभी को नहा के आई हूँ। अब हमको लग रहा है 2:30 बज गया है, लेकिन अभी तक ये अपलोड नहीं हो पाया। मैं आज इतना परेशान हो गई हूँ ना, मैं क्या बोलूँ। ब्लॉग नहीं जा पाता है ना, तो बहुत मन में अजीब लगता है कि ये काम है, किसी दिन जा पा रहा है, किसी दिन नहीं जा पा रहा, इस पर रेगुलरिटी चाहिए। लेकिन अब क्या करें, मेरा कोई इसमें दोस्त, मैंने सब काम छोड़ के ना सोई। इतना मुझे नींद आ रहा था, जब एडिट कर रही थी मोबाइल हाथ से गिर गिर जा रहा था, फिर भी मैं सोई भी नहीं कि नहीं ब्लॉग डाल लेते हैं, और उस चक्कर में ब्लॉग भी नहीं पढ़ पाया। तो चलिए, अब नहाए हैं तो चलते हैं थोड़ा सा चाय बनाने, क्यों बहुत ज़्यादा थकान भी लग रहा है एक तो। और कल परसों बहुत काम हुआ था, तो डेली का नींद नहीं पूरा हो पा रहा था। कल मैं 11 बजे रूम में आई। आप लोग को ब्लॉग मिलेगा, और ना ही कल वाला ब्लॉग जा पाया, ना ही आज वाला। अब 2 ब्लॉग एक दिन जाएगा। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई थी किचन में, तल लिया था चिप्स। तो मुझे लगा था कि वीडियो आना, पर वीडियो आनी ही नहीं था। तो उसके बाद मैंने देखा, तो पहले चिप्स, चाय भी बना लिए, चिप्स तल के हमने पहले भोग लगा लिए ठाकुर जी को। उसी बीच मेरे फ़ोन पे किसी का कॉल आ गया था, तो मैंने नहीं शूट किया। और ये खाने के बाद मैंने पूजा की, जो मेरा जाप बाकी था वो मैंने किया। क्योंकि अक्षय तृतीया को कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करनी चाहिए। और उसके बाद लाइट कट चुका था, तो शाम का जो पूजा पाठ हुआ था ना, तो लाइट नहीं था, तो इसलिए मैंने शाम का पूजा पाठ कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। और फिर से आ गई थी रात को किचन में। किचन में मैंने बनाया
आलू परवल की सब्ज़ी मसाले वाली एकदम सिंपल तरीके से, क्योंकि हस्बैंड को भाई सब कुछ इस टाइम मना है, तो इस वजह से मैं एकदम सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और लहसुन प्याज तो आज डालना नहीं है, अक्षय तृतीया है। और टमाटर वो खा नहीं रहे हैं बिल्कुल, उनको मतलब हर चीज़ उनको खट्टी लग रही है, तो उनके लिए मैं सब्ज़ी जो बनाऊँगी ना एकदम बिना टमाटर, क्योंकि उनकी वो भिंडी भी खट्टी लग रही है, मतलब बिल्कुल जिसमें नहीं पड़ रहा है टमाटर ना, तो भी कह रहे हैं कि टमाटर पड़ा है इसमें। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम हुई है, तो इस वजह से मैं बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाऊंगी। और तो मैंने यहाँ जब तक परवल फ्राई कर रही हूँ तब तक मैं मतलब आटा भी लगा लेती हूँ और पूरी सब्जी बना देंगे। और सोचे थे कि सेवई या खीर बना देंगे, तो फिर मीठा हो जा रहा है, मीठा उनको भी मना है मुझे भी मना है, तो इस वजह से बनाए भी तो भोग लगाएंगे तो हम ही लोग को खाना पड़ेगा, तो इस वजह से हमने कुछ भी नहीं बनाया मीठा। और फ्रेंड्स, जो ब्लॉग की बात मैं कर रही हूँ ना, तो वो ब्लॉग जाके 4 बजे अपलोड हुआ। अपलोड करने के बाद फिर से मैंने जो लिखना उखना होता वो करके पोस्ट किया, ब्लॉग को पब्लिक कर दिया 4 साढ़े 4 बजे करीब में। और उसके बाद पोस्ट भी मैंने डाल दिया कि आप लोग ब्लॉग देख लीजिए, ब्लॉग आ गया। उसके बाद वाईटी में ना 3 या 4 वही एक ब्लॉग 3-4 बार दिखा रहा था, 3-4 बार ही अपलोड हुआ है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा डाटा लगा था। लेकिन वो दिखा तो रहा था कि मतलब एकदम से ये रेडी हो गया है डालने के लिए, लेकिन वो कहीं प्रोसेसिंग में था अभी। और रेडी भी दिखा रहा था एक, तो मैंने क्या किया, पोस्ट वोस्ट करके पब्लिक कर दिया। और उसके बाद से मतलब यूट्यूब पे पोस्ट भी डाल दिया कि आप लोग ब्लॉग देख लीजिए। और उसके बाद मैंने 3 या 4 जो ब्लॉग दिखा रहा था ना, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। जब मैं वो ब्लॉग डिलीट की ना, तो फिर यूट्यूब पर से वो डिलीट हो गया। ऐसा नहीं होता है कभी, लेकिन पोस्ट करने के बाद से नहीं होता है, मतलब वीडियो पोस्ट करने के बाद से नहीं होता है, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन हो गया। उसके बाद डाटा ही नहीं बचा था कि फिर मैं दोबारा डालूँ। तो सच में कुछ मैं सोची थी कि आज मेंटली फ्री होके पूरा अच्छे से पूजा पाठ करेंगे। आखिर पूजा पाठ मतलब उस ब्लॉग के चक्कर में पूरा दिन मेरा ख़राब भी हुआ है, और मैं फिर सोची छोड़ दी, मैं गई अपना पूजा पाठ करेंगे, दिन ऐसे पूरा बेकार चला जाएगा। तो आज का दिन कितना कीमती है, तो इस चक्कर में मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद वीडियो कोई नहीं डाला। तो सब्ज़ी इधर कुकर में पक रही है, तब मैं सब्ज़ी इधर रख दी थी, और हस्बैंड बोले कि जल्दी बना दो मुझे कहीं जाना है, तो फ़ोन किया और मैं लगे हाथ एक तरफ करके पूड़ी भी बना दी। और जैसे पूड़ी बना के थोड़ी देर बीता, मैं सोची कि आए नहीं अभी तक, फ़ोन की तो कह रहा अभी हमको लेट लगेगा। तो वो आए लगभग मतलब 10:30 बजे करीब में वो आए, और आए तो अब तक मैंने भगवान जी को सुला उला दिया था वेट करते करते। तो भगवान जी के लिए आज अक्षय तृतीया है, तो भगवान जी को पायल पहनाया जाता है, तो वो ले आए थे। मतलब छोटे से मेरे लड्डू गोपाल है ना, तो उनको तो इतने छोटे छोटे कंगन होते हैं, पर हम बहुत दुकान पे ढूंढे हैं, यहाँ वैसे कंगन नहीं मिलते जैसा छोटे बच्चों का घुंघरू लगा हुआ मिलता है। तो उसको ऑर्डर दे के बनवाना पड़ा। जहाँ से हम लोग ज्वेलरी लेते हैं एस्प्रा वाले गोरखपुर के यहाँ से ना, तो वहाँ वो बोलता है कि 100 पीस बनवाइए तब बनेगा। तो क्या करेंगे 100 पीस लेके, तो मैं छोटे दुकानों से कभी बनवाऊंगी उनको। लेकिन जो एकदम बिछिया होता है ना, जो सिंपल रिंग वाला बिछुआ होता है, वही हर साल ले आते हैं अक्षय तृतीया को, और वही पहनाया जाता है, क्योंकि वो रिंग सिर्फ होता है तो दबा दिया जाता है, उनके हाथों में फिट आ जाता है। तो आप सब देखिएगा मेरे वीडियो में कि वही पहने रहते हैं मेरे लड्डू गोपाल, हाथों में भी और पैर में भी। और कमर में तो नजरिया पहना है, मतलब कमर का भी उनके लिए बनवाना है, लेकिन वो बोल रहा था कि हमारे यहाँ जो भी बनता है 100 पीस बनता है। तो मैं सोची थी कि ठीक है, मैं कभी फुर्सत में जाऊंगी तो किसी छोटे सुनार वालों के यहाँ मतलब ऑर्डर दे के बनवाऊंगी। तो वो लाए, तब तक मैं भगवान जी को सुला दी थी, पर वो जिद करने लगे कि नहीं आज ही पहनाना, आज ही का मुहूर्त, भले ही रात हो गया उठाओ। तो फिर मैंने भोग वोग लगा के सुला दिया था, तो फिर मैंने उनको उठाया
और उठाने के बाद से वो जब पायल मतलब वही पायल ही हुआ उनका, जब वो पहना दिए तब उनको संतुष्टि मिला, जाके अपने हाथों से वो पहनाए। अभी आप अभी आप लोग को आगे वो व्लॉग देखने को मिलेगा। तो यहाँ दूध भी गर्म हो गया है और पूड़ी सब्जी भी बन गया था, तो मैं सोची थी गरम गरम अभी हस्बैंड आ ही रहा है तो पहले ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैं ताज़ा पानी भर के लाई बाल्टी में, ठंडा ठंडा, ताकि उनको नहलाएंगे भी और अच्छे से उनको इस टाइम भी नहलाएंगे क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है, तो उनका भी शरीर गर्म हो जाता है। तो नहला देंगे, फिर भोजन कराएंगे, दूध देंगे और फिर उनको सुलाएंगे, ताकि वो भी रिलैक्स हो के मतलब अच्छे से उनको भी नींद आए। जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मतलब ज़रूर दोबारा तिबारा आजकल गर्मी में नहाते हैं, तो वैसे ठाकुर जी को भी तो गर्मी लगती है। तो मैं इसीलिए मैं शाम को गर्मियों में ना ज़्यादातर मैं शाम को नहला देती हूँ, जब मौसम ठंडा रहता है या बारिश अगर, तभी मैं नहीं नहलाती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मतलब डेली लगभग शाम को मैं नहला देती हूँ। अब मैं बिल्कुल सोने के टाइम उनके नहलाती हूँ, क्योंकि नहलाऊंगी, भोजन कराऊंगी उनको और फिर दूध दे के उनको सुला दूंगी। ऐसा नहीं है कि फिर शाम को अगर नहलाओ तो फिर पसीना होने लगता है, तो रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से मैं उनको सोने के टाइम ही सुला दे मतलब देखिए, अब उनका कपड़ा वगैरह कंफर्टेबल कपड़ा उनको मैंने पहना दिया एकदम कॉटन वाला, और उसके बाद उनका बेड वोड लगा देंगे। तो इस समय मैं ठंड सर्दियों में तो वेलवेट वाले बिछते हैं चादर, लेकिन इस समय मैं कॉटन का बिल्कुल कंफर्टेबल, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, चुभे चावे ना। और सारी ज्वेलरी वगैरह हमने उनका निकाल दिया है। उसके बाद आप लोग अगर पूछेंगे ना, तो मैं सारा लड्डू गोपाल के साथ सारी दिनचर्या शेयर करेंगे कि कैसे मैं उनके साथ का हमारा क्या दिनचर्या होता। और देखिए ड्रेस मैं ही बनाई थी, वेस्टर्न ड्रेस, एकदम बहुत अच्छा ये फिट बैठता है उनके में। देखिए उनके हाथ ऐसे दिखता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो उनको मैं भोजन करा दे रही हूँ और साथ में दूध हमने ठंडा भी कर लिया था, तो दूध भी पिला देंगे। उसके बाद उनका मुंह हाथ धुल देंगे। अब देखिए मैंने उनको सुला भी दिया था, ये थोड़ा सा क्लिप मुझसे कट गया था सुलाने वाला, तब ये ले आए थे। इस समय हो रहा है 10:30, तो यही लाए हैं 3 जोड़ी बिछुआ लाए हैं। तो एक ये मेरे लिए लाए हैं जो मतलब थोड़ा सा डिजाइनिंग वाला है, और ये 2 लाए थे मतलब जो सिंपल वाले हैं, एक हाथ के लिए एक पैर के लिए। तो मैं बोली थी कि अभी रहने दीजिए, लेकिन वो बोल रहा नहीं आज अक्षय तृतीया, तो अभी तो 12 बजे रात तक चलेगा, अभी पहना देते हैं, कल क्या करोगी पहना के। मैं बोली नींद में है, वो सो गए। कह रहे लाओ हम माफ़ी मांग के लाओ। तो उसके बाद वो पहना रहे हैं, और पहनाने पे ना जैसे ऐसे गोदी में पकड़ के नहीं पहनाया जाता है ना, तो फिर वो गिर उड़ जाते हैं। तो इसी वजह से वो आराम से बैठ गए हैं बेड पे, और उसके बाद पहना रहे हैं। और ये मेरे से नहीं पहनाया जाता, क्योंकि बिछुए जो होते हैं बहुत मजबूत लाते हैं, हार्ड होता है। तो देखिए वो कैसे, उनकी उंगली में नहीं दर्द हो रहा होगा, आप लोग ये मत समझिएगा, लेकिन वो देखिए कैसे हाथ से हाथ दबा के एकदम चिपका दे रहे हैं। मतलब थोड़ा बहुत उनके पैर में बस हाथ में लूज होगा, ताकि ऊपर नीचे हो जाए, सरक जाए। और उसके बाद से पहनाने के बाद देखिए कैसा लग रहा है। फिर से मैं कपड़ा पहनाई और फिर से तब उनका हाथ पैर दबाई अच्छे से। और हाथ पैर दबाने के बाद, क्योंकि उनको वो भी चिड़चिड़ हो जाएंगे, कच्ची नींद तो किसी को भी जगाओ तो वो मतलब नहीं अच्छे से सो पाता है। तो ये तो बच्चे हैं अभी, तो फिर मैंने इनको थोड़ा प्यार व्यार किया, और भोग मिठाई भी लाए थे तो भोग भी मैंने लगा दिया था। और कह रहे हैं कि माफ़ी मांग लो, और वो भी माफ़ी मांग लिए हैं उनको कच्ची नींद से जगाने पे। तो भगवान जी भी खुश हो गए थे। हाँ, भगवान जी तो हर समय खुश होते हैं, वो किसी का चीज़ देख के तो खुश नहीं, लेकिन ये भाव होता है मन का एक कि हाँ हमें ठाकुर जी के लिए ये करना है वो करना है। तो हम लोग गए थे एक दिन गोरखपुर, तो हम लोग उसी के लिए गए थे कि इनके लिए कमरबंद और ये पैर मतलब ये सब करधन और पैर में वो ये पायल लाएंगे, लेकिन वो नहीं मतलब उसके दुकान पे बोल रहा है 100 पीस बनाना पड़ेगा, आप किसी छोटे दुकान को ऑर्डर दे के बनवा दीजिए नाप दे के।
तो मैं वही बनवाऊँगी अब इनके लिए। सब कुछ इनके पास है, बस वही इनके पास नहीं है। जो बच्चे वाला कान्हा वाला पायल पहनते हैं मुझे वही बनवाना है। और जैसा हम लोग पायल पहनते हैं ना, तो वैसा तो इनके पैरों में से तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि कितना पतला पैर है तो कहाँ से वैसा हो पाएगा। तो मैं वही गोल वाले कंगन और पायल बनवाऊँगी, ताकि जो और फैल जाए, पहना के फिर सेट हो जाए। तो ये जो बिछुए आते हैं ना, तो पूरा ये रिंग गोल करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, ढेर सारा प्यार दिया। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अक्षय तृतीया को क्या खरीदे हैं, क्या नहीं, कैसे आपका पूजा पाठ हुआ, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे, मिलते हैं।